हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो एडा का अन्य शक्तियों का टॉपिक है, जो उसकी अदर पावर्स है। और इसी के साथ, इसी लेक्चर के साथ जो है हमारे एडा का जो 8 पार्ट है वो सबके सब कंप्लीट हो जाएंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंश्योरेंस लॉ में इसके 8 पार्टों को देख सकते हैं और उनको देख करके आप पूरा एडा अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें क्या पढ़ाया गया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो एडा में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आपके छूट जाएगा। सभी मुख्य जो भी इसकी धाराएं हैं, जो भी इसकी शक्तियां हैं, जो भी इसके कार्य हैं मुख्य, उनको कंप्लीट किया गया है। इसके पद, इसकी नियुक्ति कौन करेगा वो भी सब शामिल किया गया है। तो इसके शुरू से लेकर के 1 से लेकर के जो 8वां पार्ट, आज ये 8वां पार्ट है, इसको आप देखिएगा और जैसा भी कुछ कमी हो जरूर बताइएगा। इंसान ये है, गलती हो सकती है, ये हम स्वीकार करते हैं। तो आपको जो भी अगर कोई कमी लगती हो आप जरूर बताइएगा। अपने महत्वपूर्ण सुझावों को भी हमें दीजिएगा, हम उसमें अपने शामिल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं अन्य शक्तियां क्या क्या हैं। बीमा अधिनियम 1938, बीमा अधिनियम 1938 के अधीन निम्न शक्तियां भी इसको प्राधिकरण को प्राप्त हैं। वो क्या क्या शक्तियां हैं जो प्राधिकरण को प्राप्त है। पहली शक्ति है जो हमारी धारा 34 अंगा, बीमा कंपनी या बीमा कर्ताओं को कोई कार्य करने या ना करने का आदेश देने की शक्ति। क्या है धारा 34 अंगा क्या कहती है? कहती है कि बीमा कंपनी या बीमा कर्ताओं को कोई कार्य करने या ना करने का आदेश देने की शक्ति है, जो इसका प्रावधान करती है। अब जो दूसरा पॉइंट है, धारा 34(6) जो हमारा कहती है, वो ये कहती है कि पुनर्बीमा ट्रीटी की शर्तों में आवश्यक परिवर्तन करने के आदेश देने की शक्ति। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है? बीमा संस्थाओं को उनकी विदेशी संस्थाओं को बंद करने की आदेश देने की शक्ति। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है? अपने किसी सहायक या अधीनस्थ अधिकारी को बीमा संस्था की तलाशी लेने या उसके दस्तावेजों को जब्त करने के आदेश देने की शक्ति। छठवां पॉइंट हमारा क्या कहता है? छठवां पॉइंट कहता है टैरिफ सलाहकार जो समिति होती है उसके कार्यों के निरीक्षण तथा उसकी प्रस्तावित दरों तथा शर्तों इत्यादि को स्वीकृत करने की शक्ति, जो कि धारा 64 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। छठा पॉइंट हमारा क्या कहता है? सर्वेक्षकों तथा हानि निरीक्षकों को लाइसेंस देने की शक्ति, जो कि धारा 64 के यूएम में, खंड यूएम में बताई गई है। ये जो पार्ट है, ये जो छठवां पॉइंट है, याद करिएगा सामान्य जो शक्तियां थी उनमें भी ये पॉइंट आया था। आप ध्यान से एक बात ये सुनिए कि इन सभी 5-6 पॉइंट को आप याद कर लीजिए जो इसकी अन्य शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन में देखिए कैसे हम करते हैं। धारा 34 अंगा में क्या है? बीमा कंपनी है और बीमा करता है। इनको कोई आदेश दिया जाएगा प्राधिकरण की तरफ से कि ये तुम काम कर सकते हो, ये तुम काम नहीं कर सकते हो। धारा 34(6) के अंतर्गत पुनर्बीमा से जो ट्रीटी होती है उसकी शर्तों में आवश्यक परिवर्तन करने के आदेश देने की शक्ति होती है। बीमा संस्थाओं को उनकी विदेशी संस्थाओं को बंद करने की आदेश देने की शक्ति होती है। प्राधिकरण अगर चाहता है, उसको लगता है कि बीमा संस्था जो भारत की है उसका जो विदेशों में जो संस्थाएं खुली हुई हैं या जो उनकी इकाइयां खुली हुई हैं उनको बंद करने का आदेश देना चाहिए, तो वो आदेश दे सकता है। अपने किसी सहायक या अधीनस्थ अधिकारी को बीमा संस्थान की तलाशी या उसके दस्तावेजों को जब्त करने के आदेश देने की शक्ति। ध्यान रखिएगा साथियों, प्राधिकरण जो है वो किसी भी अपने सहायक या अधीनस्थ अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि आप बीमा संस्था जो भी है उसको अगर संदिग्ध लगती है तो वो अपनी तलाशी लेने के लिए कह सकता है और उसके दस्तावेजों को जब्त करने का भी आदेश दे सकता है। ये प्राधिकरण की शक्ति है। अब जो छठवां पॉइंट हमारा कहता है टैरिफ सलाहकार जो समिति है वो क्या करते हैं? उसके कार्यों को निरीक्षण तथा इसके द्वारा प्रस्तावित दरों, शर्तों इत्यादि को स्वीकृत करने की शक्ति, जो कि धारा 64 के अंतर्गत आती है।
मतलब क्या है, टैरिफ सलाहकार समिति है, वो कोई कार्य कर रही है तो उसके निरीक्षण करेगा, उसके जो उसने दरें दी हैं, प्रस्तावित दरें दी हैं या शर्तें बताई हैं, उनको भी वो स्वीकृत या अस्वीकृत करने का हकदार है प्राधिकरण। अब सर्वेक्षकों तथा हानि निर्धारकों को लाइसेंस देने की शक्ति, धारा 64 यूं है। देखिए ये हमने जल्दी इसको कवर कर लिया है, इसमें ऐसा कोई विशेष वो नहीं था कठिन पॉइंट जो इसको आपको एक्सप्लेन किया जाए, आप इतने जरूर समझदार हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब जो है ये एडा पूरा हो चुका है और उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और आपको अगर बुक से पढ़ने का मन करे आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर आपको लेक्चर्स देखने से अच्छा लगता है, फायदा मिलता है तो जरूर देखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि आप लेक्चर छोड़िए, यूट्यूब लेक्चर भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बुक्स पढ़िए। बुक्स से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता है साथियों। अंधेरे में नहीं रखना है, मैंने आपको फिर कहा है, अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने ये जो कंटेंट दिया है ये कोई नहीं काट सकता है, मैंने आपको पहले भी कहा है। ये अगर कंटेंट किसी ने काट दिया तो मैं मान जाऊंगा कि उसने एल्डर नहीं पढ़ा है। आप ये कंटेंट अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। विश्वास रखिए साथियों, आपको इस कंटेंट को लिखना है और अपने माइंड में फीड कर लेना है एज इट इज जो भी आपने लिखा है। आप शब्दों पे हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का मतलब वही निकलना चाहिए जो इसकी अन्य शक्तियों में प्रावधान किए गए हैं। तो आगे आने वाली वीडियो से अगर आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस है, जो वीडियो है, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों बने रहिए चैनल के साथ, आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको गारंटी देते हैं कि कंटेंट से हम कहीं समझौता नहीं करेंगे। कंटेंट चाहे कुछ भी हो जाए, हम थके हुए हों चाहे रुके हुए हों, कैसे भी हों, हम आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा आपसे विश्वास बनाए रखिएगा। तो आइए अब लेक्चर को समाप्त किया जाए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए। बाय बाय।